आज हम काल और उसके भेद के विषय में पढ़ेंगे। काल किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, उनकी परिभाषा और उदाहरण के साथ समझेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं काल की परिभाषा के साथ। काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप में कार्य होने का समय पता चले उसे काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर वाक्य में मैं खाना खा चुका हूँ को देखा जा सकता है। इस वाक्य में मैं कर्ता है, खाना क्रिया है एवं चुका हूँ द्वारा यह दर्शाया गया है कि यह क्रिया भूतकाल में क्रियान्वित किया जा चुका है, अर्थात यह क्रिया भूतकाल में हो चुका है। काल क्रिया किए जाने के समय को दर्शाता है। काल का अर्थ होता है समय, अर्थात यह कार्य कब हो रहा है, भूतकाल में हो रहा है कि भविष्यत काल में हो रहा है या वर्तमान काल में हो रहा है। जैसे हम कितने उदाहरण देखते हैं, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खाऊंगा। यह 3 उदाहरण हैं। इसमें पहले मैं चुका हूँ, रहा हूँ और खाऊंगा 3 वाक्य में क्रिया के अलग अलग रूप हैं। मैं खाना खा सब में समान है, प्लस यहाँ चुका हूँ, रहा हूँ, खाऊंगा। इससे यह पता चलता है कि यह काम कब हुआ है, हमें इस वाक्य से पता चलता है। इन तीनों ही वाक्यों में कर्ता एवं क्रिया एक ही हैं, लेकिन किए जाने का समय अलग अलग है। वह समय चुका, रहा एवं आऊँगा के कारण पता चल रहा है। जिस प्रकार यहाँ पर क्रिया को 3 कालों में या 3 समय में विभाजित किया गया है, उसी तरह काल के भी 3 भेद होते हैं। काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल जो अभी समय चल रहा है, भूतकाल जो समय बीत चुका है और भविष्यत काल अर्थात जो समय आने वाला है, कल जो आएगा। तो देखते हैं वर्तमान काल की परिभाषा। वर्तमान में हो रही क्रिया को वर्तमान काल में रखा जाता है। इसका अर्थ होता है कि दर्शाई गई क्रिया उसी वक्त में हो रही है। उदाहरण के तौर पर राम जा रहा है, श्याम खा रहा है, मीरा उसे मार रही है, वह परीक्षा के लिए जा रहा है, गाड़ी चल रही है, मैं ट्रेन में बैठा हूँ, ट्रेन रफ्तार पकड़ रही है, घड़ी चल रही है, श्याम लिख रहा है, बल्ब जल रहा है। इन सभी उदाहरणों में आप लोगों ने देखा सब में रहा है, रही है, बैठा है, बैठी हूँ, रही हैं, ये है का है, मतलब अभी काम चल रहा है। ये जो काम है ये सब काम वर्तमान में चल रहा है, अर्थात यह काम वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान काल की और हमें बताता है कि यह काम वर्तमान काल में हो रहा है। समय वर्तमान है तो इसे वर्तमान काल कहते हैं। उसी तरह भूतकाल, भूतकाल वे शब्द जिनसे क्रिया के हो चुकने का पता चले, अर्थात जो काम हो चुका है, अभी ख़त्म हो चुका है, उन्हें भूतकाल कहते हैं। मतलब जो कल है वो बीत चुका है। ऐसे वाक्यों में कर्ता द्वारा क्रिया को क्रियान्वित किया जा चुका है। उदाहरण के तौर पर इसके उदाहरण देखते हैं। वह जा चुका था, मैं ट्रेन में बैठा था, बल्ब जल रहा था, मीना उसे मार रही थी, वह परीक्षा के लिए जा रहा था, राम जा रहा था, श्याम जा रहा था, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी, गाड़ी चल रही थी। इस तरह यहाँ भूतकाल में
था, चुका, बैठा, रहा, रही, यह सबसे पता चलता है कि यह कार्य हो चुका है। जो कार्य हो चुका है भूत में, भूत या बीते हुए समय में यह कार्य खत्म हो गया है, अभी यह कार्य नहीं चल रहा है, उसे भूतकाल कहते हैं। वे शब्द जिनसे क्रिया के हो चुकने का पता चले उन्हें भूतकाल कहते हैं। यह है भूतकाल या पास्ट टेंस की परिभाषा। उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। भविष्यत काल या फ्यूचर टेंस, वे शब्द जिनसे यह पता चले कि कर्ता ने अब तक क्रिया को क्रियान्वित नहीं किया है, उसे भविष्यत काल के शब्द कहा जाता है। जैसे हम कोई कार्य आने वाले कल में करेंगे, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। वे शब्द जिनसे यह पता चले कि कर्ता ने अब तक कार्य नहीं किया है। उदाहरण देखते हैं। वह चला जाएगा, मैं परीक्षा जरूर दूंगा, राम जाएगा, श्याम खाएगा, वह ट्रेन में बैठ जाएगा, ट्रेन रफ्तार पकड़ लेगी, बल्ब जल जाएगा, नहर सूख जाएगी, तुम चले जाओगे। भविष्यत काल में हर समय क्रिया जाएगा, दूंगा, करूँगा, खाएगा, लेगा, पकड़ेगा, यह सब में बोला जाता है और लिखा जाता है, जिससे यह पता चले कि यह कार्य अभी तक नहीं हुआ, यह भविष्य में होने वाला है। हम कल क्या करेंगे, हम यह किसी से कह रहे हैं, मैं कल घूमने जाऊंगी, मतलब मैं कल जाऊंगी, यह अभी नहीं गई हूँ या पहले से नहीं जा चुकी हूँ। इस तरह हम लोगों ने देखा काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। मेरे आगे वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे इन जो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल है, इनके कितने और भेद होते हैं और इन भेदों का किस तरह उदाहरण में प्रयोग किया जाता है और किस तरह इन्हें हम अपने पाठ्य पुस्तक में प्रयोग कर सकते हैं और अपने आने वाले परीक्षाओं में इनका उपयोग करके हम अच्छे अंक ला सकते हैं। तो काल के पार्ट 2 वीडियो में आप लोग देखेंगे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल के और कितने भेद होते हैं और इन भेदों को हम उदाहरण के साथ समझेंगे।